कानपुर वारदात में विकास दुबे की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। घटना से 24 घंटे पहले तक कई पुलिस वालों से हुई थी बात। विकास की कॉल डिटेल में पुलिस वालों के नंबर। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। कानपुर देहात में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश के लिए एसटीएफ कई जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका अब तक सुराग नहीं लग पाया। यूपी पुलिस ने उसका सुराग देने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। बदमाश विकास दुबे के नेपाल भागने के डर से लखीमपुर जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गयी। सीओ को भी बॉर्डर पर लगाया गया है। एसपी खुद लगातार बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे हैं। मथुरा में शहीद जितेंद्र पाल सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर आईजी आगरा रेंज सतीश गणेश ने शहीद को नमन किया। डीएम और एसएसपी ने भी श्रद्धांजलि दी। स्थानीय विधायक समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। औरैया जिले के शहीद जवान राहुल के पार्थिव शरीर को अपर पुलिस अधीक्षक ने कांधा दिया। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी और नेता मौजूद रहे। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कानपुर में शहीद हुए जवान राहुल का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद की एक झलक पाने के लिए उनके पैतृक गांव रूरूकला में लोगों का तांता लग गया। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए झांसी के जवान सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर देर रात उनके घर पहुंचा। भोजला के गांव के निवासी शहीद सुल्तान सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी गई। फिर उनका धार्मिक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवान बबलू पंचतत्व में हुए विलीन। फतेहाबाद के पोखर पांडे गांव में हुआ अंतिम संस्कार। हजारों लोगों ने नम आंखों से दी शहीद को अंतिम विदाई। राज्य मंत्री, एडीजी और आईजी समेत तमाम अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। रायबरेली के शहीद जवान महेश यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारी, नेता और ग्रामीणों ने फूल माला चढ़ाकर शहीद को याद किया। कानपुर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। शहीद महेश यादव रायबरेली के रहने वाले थे। इस मौके पर भाजपा एमएलसी, सरेनी विधायक, डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के रहने वाले शहीद के पैतृक गांव बेलखरी में हर किसी को जवान अनूप की शहादत पर गर्व है। शहीद की आखिरी विदाई से पहले लोगों ने उन्हें नम आंखों से याद किया। अंतिम दर्शन के लिए लोग की भीड़ उमड़ी रही। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को संगम नगरी प्रयागराज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविल लाइंस इलाके में मोमबत्तियां जलाई और शहीदों को नमन किया। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में मामा भांजे को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में परचून की दुकान में लगी भीषण आग में जलकर लाखों रुपए का सामान हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मेरठ के कंकरखेड़ा में मेलबर्न से पढ़कर आए रिटायर कर्नल के बेटे की गुंडई। नशे में पेट्रोल पंप पर किया हंगामा, गनमैन पर चढ़ाई कार, मशीनों में भी की तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपी के 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में भाजपा नेता की दबंगई। चेकिंग के दौरान पूछताछ करने पर पुलिस के साथ की बदसलूकी। नेताजी और उनके भाई पुलिस पर ही भड़के। मामले का वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या के दतौली गांव में विस्फोटक पदार्थ खाने से सांड का आधा जबड़ा उड़ गया। इससे वो बुरी तरह घायल हो गया। अब तालाब में खड़े होकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है सांड। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मऊ के भटकुआ पट्टी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज को लेने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला। लाठी, डंडे, चाकू सहित असलहे से लैस लोगों ने मेडिकल टीम को दौड़ा लिया। भीड़ की चपेट में आए एक फार्मासिस्ट के सिर में गंभीर चोट आई। एक हमलावर को पुलिस ने हिरासत में लिया। शाहजहांपुर के थाना आरसी मिशन क्षेत्र में बैंक के बाहर सिरफिरे युवक ने हाथ में तमंचा लेकर हंगामा काटा। यही नहीं, उसने वहां खड़े सिपाही पर तमंचा तान दिया। इस पर ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने उसे दौड़ाया और हवाई फायरिंग कर दी। तब जाकर युवक भाग गया।
लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने विवादित होर्डिंग पर जताया ऐतराज। कैसरबाग इलाके में लगी बकरे की तस्वीर पर नाराजगी। मौलाना ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर होर्डिंग हटाने की करी मांग। अपने साथ हुई अभद्रता से शामली के गोसाई नगर पंचायत के कर्मचारियों में खासा रोष है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने तक हड़ताल शुरू कर दी है। अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर जांच करने पहुंचे कर्मचारियों के साथ बंधक बनाकर अभद्रता की गई थी। मसूरी नगरपालिका परिषद के गेस्ट हाउस में बाहरी शख्स ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर 7 सभासदों ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर 1 दिन के अंदर कब्जे को हटाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर गेस्ट हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। कानपुर में 20 जून को हुई बसपा नेता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 सगे भाइयों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले एक शूटर की पहचान का दावा किया। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और फेंकी गई कांच की बोतलें, फायरिंग भी की गई। आगरा के शमशाबाद इलाके में एक शख्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिवार वालों ने युवक को खून से लथपथ देखा तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को फोन किया गया। रामपुर में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया, लेकिन महिला के बेटे ने क्वारंटीन सेंटर की छत से छलांग लगा दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की। पकड़ा गया बदमाश डकैती के मामले में वांछित चल रहा था। ये लोग गैंग बनाकर लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी पुलिस। बदमाश के बाकी साथियों की तलाश जारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने कहा, जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएगा स्कूल प्रबंधन। ऑनलाइन क्लास लेने वालों से सिर्फ ट्यूशन फीस। शिकायत के लिए नोडल अधिकारी बनाएं। चारधाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में रूलक संस्था की तरफ से कहा गया कि बद्रीनाथ मंदिर में भ्रष्टाचार है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। टिहरी में चंबा से सटे दर्जनों गांवों में इन दिनों पेयजल संकट की समस्या से लोग परेशान हैं। ग्रामीण 305 किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोने को मजबूर हैं। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई। 6 तहसीलों में अभी तक हुई बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिथौरागढ़ में 1, गंगोली घाट में 3, डीडी हाट में 14, धारचूला में 78, रीनबाग में 23, मुनस्यारी में 96 mm बारिश दर्ज की गई। जिले की कई नदियां उफान पर हैं। जोशीमठ की चेनापा घाटी में बड़े बड़े ग्लेशियर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से यहां पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे पूरी घाटी सूनी पड़ी है। हालांकि स्थानीय लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। 6 मई से ताजमहल फिर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है, जिसको लेकर ताजमहल से जुड़े हुए लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इससे उनका व्यापार फिर से पटरी पर लौट सकेगा। अमेठी में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी गहमा गहमी में बदल गई और बात तो यहां तक पहुंच गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। गाजियाबाद में रात में कर्फ्यू के दौरान सपा नेता की स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई। थाना सिहानी गेट इलाके में नंदग्राम से ब्रेजा कार में आए बदमाश स्कॉर्पियो चोरी करके फरार हो गए। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रयागराज पुलिस ने 1 लाख के इनामी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। अशरफ को कौशाम्बी जिले में उसकी ससुराल से सुबह तड़के गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। धाराधार हथियार से गला रेत कर इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक परिवार की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
गोरखपुर के सीकरीगंज इलाके के रानीपुर गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। पत्नी और बच्चों के विवाद में चचेरा भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। आरोपी ने अपने भाई के सिर पर तब तक डंडे से प्रहार किया जब तक वो मर नहीं गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मऊ जिले के थाना रानीपुर के पिरुआ उच्चतर प्राथमिक स्कूल में एक फर्जी शिक्षक अपने रिटायरमेंट से 1 महीने पहले पकड़ा गया। फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी हथियाने का आरोपी शिक्षक मौके से फरार। डीएम ने फर्जी शिक्षक से रिकवरी, घर की कुर्की और जेल भेजने की कार्रवाई का दिया आदेश। सोनभद्र पुलिस ने अब तक मादक पदार्थों की धरपकड़ में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। स्वाट टीम, एसओजी और चौपन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने बोलेरो से हेरोइन बरामद की है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। औरैया में हत्या के मामले में फरार चल रहे 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। विधुना कोतवाली के बेला तिराहे रोड पर मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए अपराधी को किया गया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। धर्म चक्र दिवस पर पीएम मोदी ने वीडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कहा, बौद्ध धर्म लोगों को आदर करना सिखाता है, शांति और अहिंसा का आदर करना। इसलिए बुद्ध की दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में और बाद के दिनों में भी जो चीजों को लेकर बात की, आशा और उद्देश्य, उन्होंने इन दोनों के बीच मजबूत लिंक देखा, क्योंकि आशा से ही उद्देश्य पैदा होता है। पीएम ने कहा, तेज तर्रार युवा मन वैश्विक समस्याओं का हल लेकर आ रहा है। भारत के पास सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पीएम ने युवाओं से अपील करी कि वो बुद्ध के विचारों से जुड़े, खुद भी उनसे मोटिवेट हों और दूसरों को भी आगे का रास्ता दिखाएं। प्रधानमंत्री बोले, हम लोग गौतम बुद्ध की सभी साइट्स पर फोकस करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। इस तरह कई लोग और तीर्थयात्री इन स्थानों पर पहुंच सकेंगे। कोरोना काल में बीजेपी संगठन के कामों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कुछ लद्दाखी लोग चीनी घुसपैठ की बात कह रहे हैं। वीडियो में चीनी घुसपैठ और उनकी गतिविधियों से संबंधित कुछ तस्वीरों को भी दिखाया गया है। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। सपा के 4 विधायकों पर भी दर्ज हुआ केस। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई। रामपुर में आजम के करीबियों पर कसा शिकंजा। शत्रु संपत्ति के फर्जी दस्तावेज मामले में हुई गिरफ्तारी। यूपी शिया सेंटर बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार। गुलाम सैयदीन पुलिस की गिरफ्त में। फतेहपुर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह आए थे कोरोना से जागरूकता का संदेश देने, लेकिन इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। मंत्री जी और उनके समर्थकों को 2 गज की दूरी का ध्यान नहीं रहा। जिले के जिम्मेदार अधिकारी देखते रहे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा। हुसैनगंज सीएचसी और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंटेलिजेंस और सुरक्षा विभाग के साथ बैठक की। चीन सीमा विवाद के बाद उत्तराखंड की सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर हो रही बैठक में पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार नगर निगम के सभी पार्षदों और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान पार्षदों के वार्डों में आ रही समस्याओं को जाना और अधिकारियों से सवाल जवाब तलब किया।
सही जवाब न देने पर मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और वहां आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 10 दिन का समय भी दिया। इसके अलावा गली मोहल्लों में हुए गड्ढों में किसी के चोटिल होने पर केस दर्ज करने की कार्रवाई की बात कही। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत 2 दिवसीय यमुना घाटी के दौरे में हैं। बड़कोट में राणा वेडिंग पॉइंट पर पहुंचकर मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाया, साथ ही उन्हें सम्मान पत्र देकर इम्यूनिटी बूस्टर भी बांटे। उत्तराखंड सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों की सहमति के बाद इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हरिद्वार के साधु संतों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। संतों का कहना है कि कोरोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जान है तो जहान है, यदि जीवित रहे तो अगले साल भी कांवड़ यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। रुड़की में पुलिस प्रशासन ने नारसन बॉर्डर सहित यूपी की सीमा में प्रवेश करने वाले अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय सीमाओं को सील करने का कार्य शुरू कर दिया है। कांवड़ लेकर किसी को भी जनपद की सीमा पार करने की इजाजत नहीं है। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील से भारत नेपाल सीमा पर मौजूद झूला पुल दिन में 1 से 2 बजे तक के लिए 1 घंटे के लिए खोला गया। 24 जून के बाद अब शुक्रवार से एक बार फिर नेपाल से भारत आने जाने के लिए पुल 1 घंटे के लिए खोला गया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की रजामंदी के साथ 21 लोग नेपाल से भारत और 41 लोग भारत से नेपाल आए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब महंगी सब्जी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना के चलते लोग पहले ही रोजी रोटी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं टमाटर के दाम बढ़ने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून सीजन की शुरुआत होने के बावजूद कोटद्वार में नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण को अब तक हटाया नहीं गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बारिश होने से पहले अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन कर्मियों ने गांव से लगे जंगलों की बारीकी से छानबीन की, साथ ही स्थानीय ग्रामीणों से भी जानकारी ली गई। इस गश्त में मेटल डिटेक्टर से यह भी सुनिश्चित किया गया कि जंगल में कहीं वन्य जीवों के शिकार के लिए फंदे तो नहीं लगाए गए हैं। मसूरी में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा। दरअसल बैठक में 8 सभासदों के वक्त पर न पहुंचने की वजह से बैठक रद्द कर दी गई थी। आरोप है कि इस बैठक को जानबूझकर रद्द किया गया। सभासदों का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पौड़ी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने नगर पालिका के स्टाफ का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया। खटीमा के सितारगंज में जिले से आए अपर सांख्यिकी अधिकारी ने राजस्व विभाग की फसलों की उपज को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्य फसलों की औसत उपज का अनुमान लगाने के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही जल्द से जल्द तहसील में मुख्य फसलों की औसत उपज का सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 36 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देहरादून जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। 5 जुलाई की सुबह तक देहरादून में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों को मिलने वाली मिड डे मील का राशन अब योगी सरकार छात्रों के घर पहुंचाने की योजना शुरू कर रही है। बस्ती जिले में इस योजना के पात्र सभी छात्रों के अभिभावकों के खाते में राशन का पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। ये योजना 1 जुलाई से शुरू कर दी गई है। पौड़ी में गांव से लौटे प्रवासियों को भी इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पेयजल विभाग करोड़ों का बजट चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग और डांडा नागराजा जैसे पेयजल पंपिंग योजनाओं को पूरा करने में खर्च कर चुका है। इसके बावजूद पानी के लिए तरसने को लोग मजबूर हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां,
रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। राज्यनामा प्रेजेंटेड बाय डाबरलाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। को पावर्ड बाय स्माइल ट्रेन, चेंजिंग इंडिया वन स्माइल एट अ टाइम। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2520 नए मामले सामने आए और 59 मौतें दर्ज हुई। इसी के साथ मृतकों की संख्या 2929 हो गई है। वहीं संक्रमितों की तादाद बढ़कर 94,645 है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 2,617 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,364 नए मामले सामने आए। इस दौरान 198 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। राज्य में कुल 8,376 लोग की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,92,990 केस हैं। इनमें से 79,911 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा पर लगी रोक को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने आने वाले दिनों में कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय रूट पर विमान सेवाएं शुरू किए जाने के भी संकेत दिए हैं। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण ना तो भारत में दिखेगा और न ही इस दौरान सूतक के नियम माने जाएंगे। ये चंद्र ग्रहण सुबह 8:37 पर शुरू होगा और 11:22 पर खत्म होगा। 5 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,08,270 मामले सामने आए और 5,000 लोग की मौत हुई। अब तक कोरोना से 1,11,81,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,28,000 के पार पहुंच चुकी है। इंग्लैंड के 22 साल के ऑलराउंडर सैम कुरैन का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया और अब वो अभ्यास पर लौट सकते हैं। ईसीबी ने कहा कि ये क्रिकेटर 1 या 2 दिन में प्रैक्टिस पर लौट जाएंगे। सैम बीमार पड़ने के बाद एजिस बॉल में होटल के अपने कमरे में क्वारंटीन थे। इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2020 सामने आ चुकी है और इसमें भारत से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और क्रिकेटर विराट कोहली ने जगह बनाई है। विराट कोहली ने इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा को पछाड़कर ये जगह बनाई है। प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में 28वें नंबर पर है, तो वहीं विराट कोहली 26वें नंबर पर है। भारत में 2011 में हुए एक दिवसीय विश्व कप फाइनल के फिक्स होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। फाइनल फिक्स होने के आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। विश्व कप फाइनल फिक्स होने के आरोपों की जांच पूरी हो गई है और खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे दी गई है। भारत बॉन्ड ईटीएफ की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपए का है। ये खेप 17 जुलाई को बंद होगी। इसका प्रबंधन एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट करेगी। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में इंटेल कैपिटल 1,894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वो जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्सेदारी खरीदेगी। RIL ने शुक्रवार सुबह इसका ऐलान किया। इंटेल कैपिटल IT की दिग्गज कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन की निवेशक इकाई है। जापान की कंपनी टोयोटा को पीछे छोड़कर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। टेस्ला का शेयर जोरदार तेजी के साथ $1129 के भाव पर पहुंचने के साथ ही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर $208 अरब पहुंचा। टोयोटा की मार्केट कैप $203 अरब है। अमेरिका में विरोध के बाद फेयर एंड लवली क्रीम का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। इस पर इमामी कंपनी ने आपत्ति जताई है। यहां तक कि इमामी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी पर केस तक करने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि जून में उसकी कुल बिक्री 54% घटकर 57,428 इकाई रह गई। पिछले साल जून में मारुति ने 1,24,708 इकाइयां बेची थीं। हालांकि मई के मुकाबले जून में बिक्री 209% बढ़ी है। ये 18,539 यूनिट से बढ़कर 57,428 यूनिट पर पहुंच गई है। प्राकृतिक माहौल में बेधड़क घूमने को भाग्यश्री मिस कर रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पुरानी वीडियो शेयर की है, जिसमें वो कीनिया के मसाई मारा में शेरों के बीच घूमती नजर आ रही है। उन्होंने एक गाड़ी में बैठकर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है।
भारती ने 36वें जन्मदिन पर बताई इमोशनल बातें। भारती ने बताया कि जब मां को पता चला कि मैं उनके पेट में हूं तो वो मुझे पैदा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बहुत सारी दवाइयां और जड़ी बूटियां खाई और पैरों के बल बैठ जाती थी और बहुत सारा काम करती थी कि किसी तरह मुझे अबॉर्ट कर सके। शाहिद और मीरा कपूर की शादी 7 जुलाई साल 2015 को हुई थी। इस साल उनकी शादी को 5 साल हो जाएंगे। अपनी शादी की सालगिरह को लेकर मीरा राजपूत बेहद खुश हैं। मीरा कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दोनों की पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीर के कैप्शन में मीरा ने लिखा, 5 साल पूरे होने में 5 दिन बाकी हैं।